जय हिंद दोस्तों, मैं शिव मिश्रा। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 रहने वाला है। चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, आप लोग जाकर यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। चैनल का नाम है मोटिवेशन टू ब्लॉग्स। आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें प्ले लिस्ट में जाना और आपको NCERT सेक्शन में जाकर देख लेनी है। मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट करा रखा है। तो आज के वीडियो में लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। चैप्टर 2 हमारा रहने वाला। तो इसमें सबसे पहले कहानी है तुषार की। रेल यात्रा की कहानी है। आपको तुषार दिख रहा होगा। तो कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उससे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। जो तुषार जा रहा था, कहाँ से? दिल्ली से चेन्नई। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई और जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हुआ। तेज दौड़ती गाड़ी में उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर क्या थे, छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो वे कैसे यात्रा किया करते होंगे। ठीक है, कैसे यात्रा किया करते होंगे। क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक स्थान पर ही, एक जगह पर बिता देते थे, या फिर नहीं? ऐसी बात नहीं। उसने किससे पूछा? अपने चाचा से। तो हम देखेंगे आगे की स्टोरी। तो हम बात करेंगे आरंभिक मानव। आरंभिक मानव जो थे, वो आखिर ये इधर उधर क्यों घूमते थे? भैया, घूमते तो इधर उधर ही थे ना, तो क्यों घूमते थे? तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इन उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कितने साल पहले? आप लोग कॉपी में नोट कर लें, 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन अखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। देखो, जो खाद्य संग्राहक थे, उनको इस नाम से क्यों पुकारा जाता था? क्योंकि वो लोग क्या करते थे? अपने भोजन का इंतजाम किया करते थे, इसीलिए उनको खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ चिड़िया पकड़ते रहते थे। फल मूल, दाने, पौधे और पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है। एंड जस्ट उसके बाद अखेटक जो थे, वो खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह था कि वे एक स्थान पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते थे। अगर ज़्यादा दिनों तक रहते तो उनके आसपास के जो पौधे थे, फल थे, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। इसीलिए वो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। ठीक है। उसका दूसरा कारण यह था कि अगर जानवर अपने शिकार या हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे स्थान जाया करते थे। ठीक, इसीलिए जानवरों का शिकार करने के लिए उनको भी उनके पीछे जाना पड़ता था। तो इसका जो तीसरा कारण था, ये पेड़ पौधे। तीसरा जो कारण इनका रहा, तो पेड़ पौधों में फल फूले, अलग अलग मौसम आते थे, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमा करते थे। ठीक है। और इनका जो चौथा कारण था, पानी। मेन था पानी। पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधा का जीवित रहना असंभव है। ठीक है। ये पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों, नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश के लिए इधर उधर जाना ही पड़ता था। ठीक है। अब आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हम लोगों को कैसे मिली?
तो पुरातात्विकविदों कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग अखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां और लकड़ियां के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और जार बनाने के लिए भी किया जाता था। आपको इसमें कुछ चित्र दिख रहे होंगे, देख सकते हैं आप लोग। ये जो चित्र आप लोगों को दिख रहा है पत्थर के औजारों का चित्र, आपको इंसान बायां चित्र जो आप लोगों को दिख रहा है ना, बायां चित्र, इसमें इंसान के खाने योग्य जड़ों के खोदने के लिए किया जाता है। और जो आप लोगों को दाएं में चित्र दिख रहा है ये जानवरों की खाल से बने वस्त्र को सिलने के लिए किया जाता है। अब रहने की जगह निर्धारित लोग किया कैसे करते थे, तो मानचित्र तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसमें लाल त्रिकोण वाले स्थान से पूरा स्थल यहाँ पर जहाँ पर अखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिलते हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर अखेटक जो थे वो खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थानीय चिन्हित किए गए हैं। कई पुरातत्व नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ठीक है। तो स्थान हम लोग देख सकते हैं इसमें, जैसे बुर्ज होम, सभी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ मानचित्र में, देख सकते हैं। पहला ये क्या है, बुर्ज होम, मेहरगढ़, भीमबेटका, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मुंबई, ईमान गांव, गोदावरी, ताप्ती नदी, कोंडलदीवा, महागढ़, चिरान, गंगा नदी, दहोची, हैंडिंग, कोलकाता, बंगाल की खाड़ी। इसके बाद देखते हैं लास्ट में ये जो है कृष्णा नदी, होरिक्की और अरब सागर, हलूर, ब्रह्मगिरी, कुरनूल की गुफाएं, कावेरी नदी, आदिचुनीर, ये संकेत दिए गए हैं, इससे आप लोग पहचान सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे की स्टोरी। अब आगे की स्टोरी में ये है कि चूंकि पत्थर के उपकरण और अलग उपकरण जो थे बहुत ज़्यादा ही क्या थे, महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे अच्छे पत्थर को मिल सकें। ये आपको एक चित्र दिख रहा होगा, ये क्या कौन सा चित्र है जो आप लोगों को चित्र दिख रहा है ना, ये कहाँ का चित्र है, ये भीमबेटका। कहाँ का चित्र है, भीमबेटका। इनसे हमें क्या पता चलता है, तो सबसे पहले ये देख सकते हैं एक इंसान आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है। इस प्रकार से एक इंसान दिख रहा है, ये हिरण का शिकार कर रहा है। इसमें लिखा हुआ भी, ये भी पढ़ लेते हैं कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में से मिले, जैसे इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव वर्ण चित्रण किया गया है। अब इस चित्र के बारे में लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में ये कहाँ मिला है चित्र हम लोग को, भीमबेटका की आधुनिक, भीमबेटका जो है वहाँ की आधुनिक, जो कि अब कहाँ भीमबेटका कहाँ है, आधुनिक मध्य प्रदेश में। इस पुरातत्व स्थल पर गुफाएं व कदराएं मिली। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी के तट के पास में है। ठीक है। क्या है, तट के पास में। क्या बता सकते हैं आप कि रहने के लिए लोग यहाँ क्यों, इन जगहों को क्यों चुनते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया अभी जस्ट। आप लोग कमेंट कर बताएंगे कि यहाँ पे जो लोग पहले रहते थे वो गुफाओं में क्यों रहा करते थे, जो कि मैंने बताया। ये आप लोग को गुफा देख सकते हैं भीमबेटका की, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे पुरा स्थल क्या होते हैं।
जो कि बहुत बार जिक्र आया जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था कि पुरा स्थल होते क्या हैं। तो पुरा स्थल उन स्थानों को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। किस किस के? औजार के मिलते हैं, बर्तन के मिलते हैं और इमारतों के। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर और अंदर, कभी कभी समुद्र और नदियों के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में हम लोग बताएंगे। ठीक, अब देखेंगे आग की खोज कैसे हुई। इसकी आग की खोज मैंने मानचित्र में अभी आप लोगों को बता दिया था कि कुरनुल गुफा कहाँ पे है। आप लोग जाकर देख सकते हैं एक बार फिर से। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। अब आग की खोज हुई, ये हम लोगों को पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पे हमको क्या मिले हैं? राख के अवशेष मिले। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग क्या आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया है, जैसे प्रकाश के लिए और मांस जो था उसको भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए इत्यादि के लिए ये क्या किया गया है? आग का इस्तेमाल किया गया है। अब आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग आग का प्रयोग किस लिए करते हैं, आप लोग इसको कमेंट कर बताएंगे। ठीक है, अब देखिए नाम और तिथियां। पहले नाम और तिथियां। तो नाम और तिथियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज जो है हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातात्विक में, इनमें बड़ी बड़ी नाम रखे हैं। आरंभिक काल में पुरा पाषाण काल कहते हैं इसको, या दो शब्दों में पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। पुरा पाषाण का अर्थ है प्राचीन पत्थर। या नाम पुरा स्थल से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। और पुरा पाषाण काल जो है 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल में तीनों भागों में विभाजित किया गया। इनको 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला आरंभिक, फिर मध्य पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। ठीक है, उसके बाद जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले उसे क्या कहते हैं? मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय जो लगभग रहा 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर छोटे बड़े औजार थे। इन्हें क्या कहते थे? माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियां और लकड़ियां के मुट्ठे लगे हंसिया, क्या मिला है? हंसिया भैया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ में पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे होंगे। फिर आज के युग की शुरुआत जो है, आज के युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे क्या कहते हैं? नवपाषाण युग। नवपाषाण युग क्या मतलब होगा? हमें कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे नाम बताए जाएंगे ठीक है, क्योंकि जो आज प्रचलित हैं हमें उसके बारे में अभी तक पहले ज्ञान नहीं था। उस काल में क्या नाम था ये हम लोग आगे के चैप्टरों में देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे बदलती जलवायु। क्या? बदलती जलवायु। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसमें बदलती जलवायु के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है।
और जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहे हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं कि सेशन कैसे लग रहे हैं और पढ़ाने का तरीका आप लोग को कैसा लग रहा है। सब कमेंट कर बताएं और पेशेंस बनाकर रखें। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ, और जो मैं शॉर्ट नोट्स की जब जैसे क्लासेज हो जाती हैं वो प्रोवाइड कराता हूँ, उसके आप अपनी कॉपी में नोट्स ज़रूर बना लें, ठीक है, या फिर उसका प्रिंट आउट करा लें। और अगर आपको जितनी भी मैं क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ अगर उसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी है मेरे चैनल के नाम से, मोटिवेशन टू ब्लॉग्स। आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करें या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उससे भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।